Hello students from TSN school class 12th physics chapter number 2 जिसका पार्ट है 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर. Two types of sphere, hollow sphere and solid sphere. Hollow sphere भी कैसे होते हैं? Thin shells. This is also two types, conducting, non-conducting. कंडक्टिंग को मेटेलिक, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर. सेम यही आपका सॉलिड में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, उसमें आपका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब देखिए आप में आपका हॉलो में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग. इन तीनों की कंडीशंस क्या है? सेम है. इसका एक केस बनेगा फर्स्ट और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का अलग बनेगा केस 2. ठीक है, इन तीनों में क्या होता है? चार्ज ऑन द सरफेस. और इसमें क्या है? नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड के चार्ज इन होल वॉल्यूम. ओके, अब केस 1 देखिए आपका, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल आर एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर. दोनों कंडीशन में आउटसाइड एंड इनसाइड. इसमें चार्ज कहाँ होता है? चार्ज ओनली एट सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, आउटसाइड कंडीशन इसमें पहले पढ़ेंगे जिसमें स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ठीक है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की नीड होती है, जिसमें एक पॉइंट तो आपका पी है, दूसरा पॉइंट हम क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी टू पी या पी टू इन्फिनिटी, जिसमें एक वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका? 0. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा? इन्फिनिटी टू पी इजिकल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एट पॉइंट पी पे कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी ई का, डी आर कॉस 0. देखिए आपका ये जो है आर और आगे चलता जाएगा इन्फिनिट डिस्टेंस तक, यानी कि दोनों को डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम. तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री. ई डॉट डी आर है, यानी कि कोई थीटा एंगल चाहिए तो कॉस 0 कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो जाएगा आपका. और वी इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इजिकल्स टू माइनस के क्यू. आपके दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर आपका बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर. 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के 1 अपॉन आर. और इसकी लिमिट क्या है? इन्फिनिटी टू पी. तो एक तो आपका इन्फिनिटी है, जो पी का है वैल्यू आपका क्या है? स्मॉल आर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने लिमिट की, माइनस के 1 अपॉन आर प्लस के 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. वी पी इजिकल्स टू माइनस के क्यू, अंदर क्या आपका? माइनस के 1 अपॉन आर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर. ठीक है, तो पोटेंशियल क्या आपका? वी पी इजिकल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर. यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? इट सीम्स एज अ वे, इट सीम्स एज ए होल चार्ज क्यू इज कैप्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, जैसे कि सेंटर पे रखा हुआ है. ठीक है, अब आपका इनसाइड केस के लिए पहले वो इन्फिनिटी से सरफेस तक आएगा. सरफेसेस पे आपका स्मॉल आर इजिकल्स टू कैपिटल आर, जहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस पे के क्यू अपॉन आर. ठीक है, वही आपका सेम डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट चाहिए, उसमें तो हमने एक पी और एक इन्फिनिटी ले लिया. इसमें हम क्या लेंगे? दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं? और इन्फिनिटी से वो सरफेस तक आएगा, तो सरफेस पे टच होके वो क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा. ठीक है, तो हम सरफेस के जस्ट अंदर कोई एक पॉइंट लेंगे एस टू पी. तो डेल वी एस टेंस टू पी इजिकल्स टू ई डॉट डी आर माइनस. ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 0. एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि ई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 0. तो यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0. वी पी माइनस वी एस इजिकल्स टू 0. तो देयर विल बी वी पी इजिकल्स टू वी एस इजिकल्स टू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वी पी माइनस वी एस इजिकल्स टू 0. तो वी पी इजिकल्स टू वी एस.
देयर विल बी वैल्यू इज के क्यू अपॉन आर। तो वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या निकलेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और आर आपका क्या है, हर जगह सेम है, तो यानी कि कांस्टेंट। तो इनसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ज़ीरो है और पोटेंशियल क्या है आपका, कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इन दोनों के बीच में ग्राफ V वर्सेस R। V वर्सेस R का ग्राफ क्या बनेगा, स्फीयर बनाया डैश डैश करके कैपिटल R के अंदर जो आपका इनसाइड, बाहर आपका आउटसाइड हो गया। इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। वहाँ वो क्या आपकी चीज़, वैल्यू कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट से फिर वो नीचे पोटेंशियल क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल गिर रहा है। दैट इज अ आउटसाइड केस। तो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल गिरता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका केस 2। केस 1 में तो आपका क्या था, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड का कंडक्टिंग। तीनों के लिए कंडीशन क्या थी, सेम। अब है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी बोलते हैं। रेडियस आपका क्या हो गया, आर एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों केस के लिए। इसमें चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम पे है, चार्ज इन होल वॉल्यूम। तो यानी कि आपका आउटसाइड केस, इसमें भी दो केस, आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो चार्ज है वो आपका अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर है। आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वही सेम कंडीशन, हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हमें, यानी कि हमने एक तो पॉइंट आपका P है, दूसरा इसमें भी हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टू P माइनस ई डॉट डी आर। ई आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। डायरेक्शन क्या है आपका, सेम, आर का और इन्फिनिटी का, P का और इन्फिनिटी का। तो cos 0 का वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू क्या आ गया, बाहर के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन आर, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, इन्फिनिटी टू P है ना, इन्फिनिटी टू P का वैल्यू कितना, P का जो वैल्यू है वो R से स्टार्ट होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने, 1 अपॉन आर माइनस के प्लस के 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पे कितना वैल्यू आएगा, के क्यू अपॉन आर। दैट इज अ आउटसाइड केस पे पोटेंशियल क्या है आपका, के क्यू अपॉन आर, जहाँ V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अब इनसाइड वाला केस, इनसाइड केस के लिए देखिए, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर डिस्टेंस पे P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सेम कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें कोई 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट, एक तो हमने P ले लिया, दूसरा इसमें पॉइंट कौन सा ले, इन्फिनिटी तो नहीं ले सकते। वही इन्फिनिटी तक सरफेस पे आते आते क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू। तो यानी कि सरफेस के अंदर कोई पॉइंट लेंगे S, तो S टू P E डॉट डी आर माइनस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू डी आर कॉस 0, एक ही डायरेक्शन में है। और वी एस का वैल्यू वही सेम, सरफेसेस और सरफेस पे आर इजिकल्स टू स्मॉल आर इजिकल्स टू कैपिटल आर। तो वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर इजिकल्स टू माइनस के भी बाहर, क्यू भी बाहर, आर क्यू भी बाहर। आर डी आर का आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी तक हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे 1 अपॉन आर स्क्वायर का कर रहे थे, अब इसमें जो इंटीग्रेशन आ रहा है आर डी आर का, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, आर स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट आपकी कितनी है, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ओके, एस आपका कितना है, कैपिटल आर से पी का स्मॉल आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी पी माइनस के क्यू अपॉन आर इजिकल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के क्यू पहले वाली माइनस वाली वैल्यू पहले आ गई, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू।
अब इस के क्यू को भी हम इस तरफ लेके गए, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे बाकी बचा आपका 2r, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू भी इधर चला गया, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। तो वी पी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हमने प्लस किया एलसीएम लेके, 2r एलसीएम आएगा, के क्यू प्लस 2k क्यू 3k क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r अलग किया और आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर को अलग कर दिया। यहाँ क्यों किया, क्योंकि हमें के क्यू अपॉन आर को क्या लेना है, कॉमन। यहाँ से आपका अंदर वैल्यू क्या आएगा, 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे वी पी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के 1/r स्क्वायर, ठीक है। अब ये इनसाइड वाले केस की वैल्यू आ गई। अब आपका क्या है, एट सेंटर पे स्मॉल r इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना निकलेगा, के क्यू अपॉन आर इंटू 3/2, और के क्यू अपॉन आर ये क्या है, वी एस के बराबर। तो सेंटर पे पोटेंशियल किसके बराबर है, 3/2 के सरफेसेस के पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। अब आपका देखिए ग्राफ वी वर्सेस आर के बीच में क्या बनेगा, ग्राफ स्फेयर लिया हमने, डैश डैश करके कैपिटल आर, दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। आपका इसमें पोटेंशियल वी सी पे क्या है, बहुत सेंटर पे क्या है सबसे ज़्यादा, नीचे धीरे धीरे आते हुए कट हुआ वी एस, फिर आपका एकदम से पोटेंशियल क्या होगा, निकलने लगा, गिरने लगा, डिस्टेंस बढ़ने लगी और पोटेंशियल गिरने लगा, दैट इज अ आउटसाइड केस। वी आउटसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और जो वी सी का वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन आर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ आगे क्लियर हो गया आपका। हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों की कंडीशन क्या है, सेम है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड और आउटसाइड केस, उसका ग्राफ आपका ये हो गया। अब आपका इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स। आपके दो शेल्स हैं जिसका चार्ज एक का क्यू है, दूसरे का क्यू बी। एक शेल आपका ए है, दूसरा बी है, रेडियस एक की आर है, एक की आर बी। आपको क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शेल ए एंड बी, ठीक है। वी ए निकालना है और वी बी निकालना है, शेल ए का पोटेंशियल, शेल बी का पोटेंशियल। अब आप देखिए वी सरफेस पे शेल ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए प्लस वी ए, एक तो ड्यू टू ए और ड्यू टू बी के कारण, ओके। ड्यू टू जो आपका ए है वो का है सरफेस पॉइंट, और जो ड्यू टू बी है इनसाइड पॉइंट। तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू ए अपॉन आर ए प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी। इधर आर बी क्यों आया, क्योंकि इनसाइड के लिए आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर बी, ओके। अब आपका शेल बी पे पोटेंशियल वी बी प्लस वी बी ड्यू टू क्यू बी ड्यू टू क्यू ए। क्यू बी तो आपका सरफेस पॉइंट हो गया, और जो क्यू है वो आपका आउटसाइड। तो के क्यू बी अपॉन सरफेस के लिए रेडियस कितना है आपका, आर बी, और आपका के क्यू ए अपॉन आर बी। इधर आर बी क्यों आया, आपका इसमें रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर बी। द पोटेंशियल ऑफ शेल ए एंड शेल बी, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब आपका इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वी ए और वी बी में से कौन बड़ा है, कंपेयर, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों में वैल्यू के क्यू बी अपॉन आर बी, के क्यू बी अपॉन आर बी, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो दोनों क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आपका बचा के क्यू ए अपॉन आर ए, इधर बचा के क्यू ए अपॉन आर बी, एक तरफ आर ए एक तरफ आर बी है। अब देखिए आर ए बड़ा है या आर बी बड़ा है, आर बी ऑब्वियस है, आर बी बड़ा है। तो यानी कि वी एस बी शेल में आपका आर बी बड़ा है, यानी कि वी बी शेल जो होगी वो आपकी वी बी शेल का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ओके स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेंट्रिक शेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, जिसका हम सिर्फ ओनली क्या भेजेंगे, PDF, ओके।